नमस्कार, मैं हूं सुमित एंटरटेनमेंट्स और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है शिवम शर्मा, जिनको आपने लॉकअप सीजन में देखा होगा। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। पहले तो पूरा नाम मैं अपना कंप्लीट कर दूं। कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा, पूरा नाम बूम बाम। थैंक यू सो मच गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम हैं सुमित जी के साथ और आज उनसे वार्तालाप करेंगे। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है, इनके साथ रह गई थी, मैंने कहा एक इंटरव्यू इनको भी दे देते। तो मैं बोलना चाहता हूँ, शिवम ने हमारी शोभा बढ़ा दी। इतना प्यारा जो इंट्रोडक्शन हमारे बारे में दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। आप कंगना रनौत के जो फेमस शो था लॉकअप, आप उसमें आए थे, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसे था। नहीं, शो है और अगला जो सीजन आने वाला है, मुझे लगता है कि वो इस बार जो भी तब्दीलियां करना चाहेंगे, जो भी अत्याचार हम पर वो कर रहे थे, क्योंकि वो अत्याचारी जेल था, बैडस खेल था, और उस अत्याचार का लेवल अगले सीजन में हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस बार उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, पर हमारे यहाँ पर जैसे कि वायलेंट लोग बहुत ज्यादा थे। लोगों ने, जैसे कि मेरी बहुत अच्छी मित्र है सायशा शिंदे, उन्होंने शीशों पे बहुत सब कुछ लिख दिया था, पर वो हमारा आउट ऑफ रेंज हम लोग कर देते थे क्योंकि अत्याचारी जेल था। तो अच्छा सीजन था। आई मिस लॉकअप। और कंगना रनौत जी हमारी खास है, इस बॉलीवुड की रानी है, तो उनका शो था तो सुपर हिट तो होना ही होना था। और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले जितने भी सीजन होंगे हमारे लॉकअप के वो हिट होंगे। और एंडेमॉल जिंदाबाद। आप थर्ड रनर अप रहे थे शो पे, तो एक थर्ड रनर अप बनने तक आपको कितना क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा था? क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ रहना और विभिन्न मानव जातियों के साथ रहना, मतलब दैट्स नॉट एन इजी फॉर एवरीवन। तो वो एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मैंने कोशिश थर्ड रनर अप बनने की नहीं करी थी। मेरी कोशिश हर इंसान की जीतने की होती है। और एक जैसे अब हमारा भाई जीत गया है, तो एक अर्थ कर देते हैं, कहते हैं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। खैर ये मेरा एक एक्सक्यूज था, क्योंकि हर बंदा एक ही शख्स जीतता है। और जैसे कि क्लास में 40 बच्चों की क्लास में एक ही बच्चा टॉप करता है सारे, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 29-39 बच्चे जो है वो फेलियर है, ऐसा नहीं होता जी। पर जीतता एक ही नाम, एक ही शख्स का आता है। इतिहास के पन्नों पे एक ही शख्स का नाम लिखा जाता है। और जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा गया है। मैं हर चीज में मोदी साहब को घुसा लेता हूँ, उसको भूल जाओ। तो एनीवेज, तो ठीक है, जीता हर इंसान, एक इंसान जीतता है, पर बाकी सब, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब लूजर्स होते हैं। तो एक चेष्टा लगी रहती है, आगे आने वाले जितने भी कार्य होंगे हमारे जिंदगी में, जितने भी शोज करेंगे, उस पर जीतने की कोशिश हर बंदा करता है। थर्ड रनर अप आने का दस्तूर तो ऊपर वाला तय करता है, बाकी होए भाई जो राम रचिका का। शो में काफी कंट्रोवर्शियल लोग आए थे, चाहे मैं पायल लोहारके की बात करूं, चाहे मैं पूनम पांडे की बात करूं। तो सबसे अच्छी आपकी बॉन्डिंग किससे लगी? दोनों से मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। पायल जी से भी अच्छी है और पूनम पांडे से भी अच्छी है। मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे काला रंग होता है, जैसे काले रंग के जूते होते हैं, आप उसको सफेद पैंट पे भी पहन सकते हो, भूरी पैंट पे भी मैचिंग करके पहन सकते हो, काले रंग को आप कहीं भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। तो मैं अपनी जिंदगी में समझ लो एक काला रंग ही हूँ, कि किसी भी इंसान के, किसी प्रकार के इंसान के साथ मैं मेलेबल मिल जाता हूँ और अच्छा निकल के आता हूँ। तो मैं दिल में किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी से ईर्ष्या नहीं है, कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहने वाला इंसान हूँ। नाम में ही शिव है, तो भोले शंकर कहा तो भोला ही हूँ। तो ऐसे लड़ाई सबसे बात होती है, मेरे सब अच्छे दोस्त हैं। झगड़े भी तो किसी ना किसी से हुए होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि तब तक अगर आप शो की बात करें, शो के दौरान तो आप दुनिया ने देखा है, मेरी सबसे लड़ाई हुई है, मैं सबसे लड़ा हूँ। मैं करणवीर बोहरा से भी लड़ा हूँ, जो मेरे बाबा है। शो में मेरी सबसे लड़ाई हुई है, पर बाहर आने के बाद मेरी इक्वेशन सबसे सही है। अंदर तो हमें यार देखो, पहली बात है, साफ बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात, अंदर लड़ने का पैसा मिलता है, बाहर लड़ने का पैसा नहीं मिलता। तो बाहर पागल कुत्ता नहीं काटे कोई लड़ेगा। तो ये चीज है। आपको ये शो मिला कैसे? ये जैसे मैं जिंदगी में एक शो है, रियलिटी शो है, स्प्लिट्सविला करके एक हिट एमटीवी का यूथ शो है। उससे मेरे को एक, जो मेकर्स उस शो के थे, उस शो की जो टीम थी, जो डायरेक्शन टीम थी, पर्दे कैमरा के पीछे की जो टीम होती है, वही सारे लोगों ने इस शो को बनाया है। सागर मोरे सर जी का अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो हमारे मालिक दाता, जो डायरेक्टर सर थे हमारे शो के,
उन्होंने ये शो डायरेक्ट किया, तो वो ही गॉट मी फ्रॉम स्पिट्सविला, द मेकर्स ऑफ स्पिट्सविला गॉट मी टू लॉकअप, एंड दे आर द सेम मेकर्स हु विल गेट मी टू महादेव की कृपा से इन बिग बॉस। तो देखते हैं। काफी लोगों का कहना है कि ये लॉकअप शो को ये बिग बॉस का एक सस्ता वर्जन कह रहे हैं, लोगों का कहना है ऐसा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी तो इस पर एक राय है कि संजू मूवी में एक किताब थी, तीसरी किताब थी जो सुनील जी ने लिखी थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, तो लोगों को सोचने का मौका देना चाहिए। और सस्ते बिग बॉस का वर्जन बोलना हमारे लॉकअप शो को, मुझे लगता है कि वो उनसे बड़ा, आई एम सॉरी टू से, थोड़ा सा आईक्यू लेवल कम है उन लोगों का, क्योंकि ये एक लॉकअप है। इसके नाम के अंदर ही इसका उच्चारण है कि लॉकअप है और वो बिग बॉस का घर है। तो घर और जेल में जितना फर्क होता है उतना ही फर्क हमारे शो में था। तो हमारे शो को सस्ता बिग बॉस बोलने की गलती कुछ लोग ना ही करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि हमें जैसे एक कोई घर पे कोई भी एक आर्ट अपने हाथों से कलाकार बनाता है, पेंसिल से लेके 3-4 घंटे में एक स्केच बनाता है, तो उसको उस स्केच से प्यार हो जाता है। एक पानी की बूंद भी गिरेगी उसके स्केच पे तो वो खराब हो जाएगा, उसको दुख होगा। और हमारे शो के बारे में जिसपे हमने इतनी जान लगाई है उसके बारे में कोई कुछ भी बोलता है तो मेरी आत्मा सड़ जाती है। इसलिए अब इतना तो जरूर है कि जो टीआरपी मिलना चाहिए शो को वो टीआरपी नहीं मिला है, क्योंकि कंगना जैसी मतलब एक बड़ी एक्ट्रेस ने होस्ट किया है। ये तो 650 मिलियन व्यूज होना और 72 दिनों में 665 करोड़ व्यूज पाना है किसी शो पे, पहले रियलिटी शो पे, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी जीत कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ऑडियंस ग्रैब करना बहुत मुश्किल काम होता है। और यूथ ऑडियंस ग्रैब करना, तो आजकल बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, फिर भी लोगों ने, मैंने देखा है व्यूअरशिप, जो मैं जाके लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, लोगों ने भर भर के व्यूअरशिप आई है, ऐसा नहीं है। पर जज करने का आजकल क्या है ना, जनता के पास पावर है, जनता ही आज से क्या है, जमानों से है। हमारी सरकार भी ऐसी चलती है, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, वैसे ही शोज होते हैं, तो ऑफ द ऑडियंस फॉर द ऑडियंस बाय द ऑडियंस। तो जनता की ही डिमांड पर ये शो आया था, क्योंकि लोगों ने, मुझे लगता है कि इन्होंने पूछा होगा, जो मैसेजेस आते हैं कि हमें बताओ कैसा शो लाया जाए, बहुत सालों से लोग प्लानिंग मील्स वगैरह में पूछते हैं कैसा शो देखना पसंद करेंगे, तो लोगों ने ही बोला है कि लॉकअप बनाया जाए, लॉकअप में कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को लाओ और एक ऐसा शो बनाओ, तो उन्होंने बनाया। मेकर्स प्रोड्यूसर का काम होता है पैसा कमाना, मतलब 40 पैसा लगाया तो 1.5 रुपए कमा के निकल गए, ये होता है बिजनेस, और एवरीथिंग इज बिजनेस आज की डेट में। उन्होंने 30 पैसा लगाया, 90 पैसे कमा के निकल गए, ये भी बिजनेस है, सही है। एज फॉर जो सोचा था, हर एक बिजनेस वैसे नहीं चलता, 1.5 की जगह 90 पैसे कमा लिए, पर कमाए, अच्छा हिट्स होता हमारा। अब आने वाले समय में हम शिवम को ऐसे फिल्म्स में देखें, या तो आप हो सकता है लॉकअप नेक्स्ट सीजन में आप दिखाई दें, या तो वेब सीरीज, आई एम श्योर आपको ऑफर तो हुई होंगी, आई एम श्योर। तो आप क्या करने वाले हैं? बस कोशिश करने लगे हुए हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी मैं अपने चीज़ों पर वर्क कर रहा हूँ, और जहाँ जो प्रोजेक्ट मैं करना चाह रहा हूँ मैं वैसा ढूंढ रहा हूँ। आई विल वेट फॉर अनदर 2-3 months, पर मैं नए साल में कुछ अच्छा लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी 2 महीने और अपने पर काम कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ अच्छी चीज़ आने का। शिवम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।